वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूबिक क्लासेस। और मैं विकास सर। हमारा आज का चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4th, और इस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले चैप्टर नंबर 4th हुआ करता था मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर एनसीईआरटी वालों को लगा कि भाई इसकी कोई आगे आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने वो हटा दिया। तो अब ये इनको पता चला है कि 4th चैप्टर हम रख लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इस 4th चैप्टर में इनइक्वालिटीज का मतलब है कि जहां पर इक्वलिटी ना हो, जो इक्वल नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं x इक्वल्स टू 0, ये इक्वलिटी है। और मैंने कहा x इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या फिर x इज लेस देन 0 और x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ पर इनइक्वलिटी का काम करता है। तो इनइक्वलिटी का मतलब जहां पर वो चीजें स्पेसिफिकली 0 इक्वल्स टू के लिए ना हो, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन या लेस देन और इक्वल्स टू को इम्प्लीफाई करती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, हाफ ब्रैकेट 3x/5 + 4 इज ग्रेटर देन 1/3 ब्रैकेट x-6। तो जो इक्वलिटी के रूल्स आप लोगों ने अपना रखे हैं, जो इक्वलिटी के रूल्स आप लोगों ने, तो जो इनइक्वलिटी के साइन, जो इक्वलिटी का साइन आप लोगों ने कर रखा है, उसी साइन के हिसाब से आपको चीजों को लेके चलना है। वही तरीका लगाना है, ज्यादा दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास है 1/2 ब्रैकेट 3x/5 + 4। आप सिंपल सा काम करें, 1/2 को ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 3x/10, 2 5 × 10, प्लस 1/2 × 4, इट विल बी 4/2। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/3 को x से मल्टीप्लाई करें, x/3, माइनस 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो -6/3। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास, अच्छा फिर हम क्या करते हैं, जिसमें x है उन सबको एक तरफ रख लेते हैं, बाकी जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो x वाली टर्म्स हमारे पास होगी 3x/10 -x/3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर ये -2 था ये वाला, और ये वाले 2 को द चेंज इन साइन यहाँ -2 पे लेकर आ गया। यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं वही एलसीएम वाला मेथड, सब कुछ सेम। यहाँ पर लिया तो हियर इट विल बी 30, तो 3 3 9, 9x -10x। ठीक है, 9x -10x सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपके पास -x/30 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4। ठीक है जी। अब ना चीजें यहाँ से थोड़ा सा बदलेंगी, और उन्हीं चीजों को आपको समझ लेना है। यहाँ पर समझना है बस। 30 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 को भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो आपके पास हो गया -x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब ना बच्चे कहाँ गलती करते हैं और कैसे उन गलतियों को अवॉइड करते हैं। देखिए बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि भाई दोनों तरफ माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस को काट। तो अब क्या बन गया आपके पास में, अब आ गया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 120। ओके, बट ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना ही नहीं। करना क्या है वो देखिए। तो पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। करना ये है कि आपको, अगर x जो भी वेरिएबल है, अगर वो नेगेटिव कोफिशिएंट है उसका कुछ, जैसे यहाँ पर उसका x का नेगेटिव कोफिशिएंट -1,
एक्स का कोफिशिएंट माइनस, तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, नेगेटिव कोफिशिएंट है, उस नेगेटिव कोफिशिएंट से आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना। और जैसे ही आप उसको ऐसा करेंगे, आपका साइन जो है इनइक्वलिटी का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? आपके पास नेगेटिव एक्स था, नेगेटिव एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू, सॉरी, नेगेटिव एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। मैंने आपको बताया कि अगर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तो उस नेगेटिव नंबर को रिमूव करने के लिए आप एक्स के नेगेटिव कोफिशिएंट से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देंगे। अपने -1 से यहाँ डिवाइड करा, -1 से यहाँ। जब आप ऐसा करते हैं तो अब आपके पास साइन चेंज, अब साइन चेंज हो जाते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत मैटर वाली, ये बातें आपको दिमाग में रखनी। ये साइन चेंज हो जाता है इस पर्टिकुलर केस, जिस पे मैंने एरो करके। अब क्या करा आपने? अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, या माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास आ गया x इज लेस देन और इक्वल्स टू 100। x की जो वैल्यू है वो 120 के इक्वल है, या फिर 120 से लेस देन। इन बातों को आपको समझे, ठीक है? अब अगर गलत हो जाता तो क्या आंसर आता? तो अगर गलत हो जाता तो ये आंसर करते आप कि भाई -x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -120। तो आपने क्या कर दिया? माइनस से माइनस, सॉरी, माइनस से माइनस को रिमूव कर दिया, तो अब आपके पास आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये चीजें गलत। x की जो वैल्यू होनी है, इट शुड बी इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 120। और आपके पास क्या आ जाता? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 120। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स, अच्छा ये पार्ट हमारे पास है, हम इस RHS वाले पार्ट को सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो गया x/4 इज लेस देन 3 और 5 है डिनोमिनेटर में, एलसीएम लिया 15 हो गया। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स 5x - 2, और यहाँ पर 3 टाइम्स 7x। सॉल्व करा आपने, x/4 इज लेस देन, यहाँ पर 15 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 5 2 जा 10, 5 5 जा 25x, -5 2 जा 10, -21x +9, 3 3 जा 9। सॉल्व करते हैं फर्दर इसको, तो हमारे पास हो गया x/4 लेस देन, अब 25x -21x, तो आपके पास आ गया 5 - 1 इज 4, 2 2 जा 4, 44x -10 +9, दिस इज -1/50। ठीक है। अब हम अब हमें ना x वाले एक तरफ चाहिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x/4 इज लेस देन 44x/15 -1/50। हमको सेपरेट कर दिया। फर्दर मोर, x/4 -44x/15 इज लेस देन -1/15। बिल्कुल सब कुछ वही चलेगा, इक्वल्स टू की जगह पे इनइक्वलिटी आ गया, और कुछ नहीं। अब सॉल्व करते हैं। 15 और 4 एलसीएम लिया जाएगा, विच इज 60। 15 -4 4 जा 6, -4 4 जा 16, 176। x इज लेस देन -1।
सॉल्व कर लेते हैं। 176 में से 15 को माइनस करते हैं। 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 1 इज 6, दिस इज 160। ठीक है, x ओवर 60 इज लेस देन -1 ओवर। सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ गया -161x इज लेस देन -1/15 इंटू 60। सॉल्व करा, 15 4 दिया 60। तो अब आपके पास में आ गया -161x इज लेस देन -4। सेम स्थिति पहले वाली। फिर क्या करेंगे आप? कोफिशिएंट क्या है एक्स का? एक्स का कोफिशिएंट है -161। तो आप क्या करेंगे? -161 से इसको डिवाइड करें। और जैसे ही आप इस इनइक्वलिटी को एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल। तो आंसर क्या है आपके पास? आंसर विल बी एक्स इज ग्रेटर देन 4/161। ठीक है जी। इस मेथड से ऐसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से जैसे मैंने किया है इसके हिसाब से आपके आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 और एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी। सेम चीजें, एवरीथिंग इज सेम। सबसे पहले आरएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 2x - 1/3 इट विल रिमेन एज इट इज। ग्रेट। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास 20 आ गया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 2 से, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 6। ठीक है, अब ये 2x - 1/3 हो गया इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15x, -5 2 जा 10, -4 2 जा 8, minus minus will become plus, it will give you 4x upon 120। क्लियर है? बढ़िया तरीके से क्लियर है। सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज 2x - 1/3 is greater than or equals to 15 plus 4 is 19, 19x/20 minus 18/20। x वालों को एक साथ ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो 2x/3 एंड -1/3। तो जो वेरिएबल वाले पार्ट्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2x/3 -19/20x, और यहाँ पर 1/3 -18/20। 18/20 को वी कैन कैंसल इट बाय 2 9 जा 18, 2 10 जा 10। तो ये हमारे पास बनेगा 9/20, 9/10। फर्दर सॉल्व करते हैं। 20 टाइम्स 3 इज 60, और 22 टाइम्स 40, 19 3 टाइम 57, 10 3 30। तो 10 -3 9 जा 27। सिंपल सॉल्व करने का तरीका है, ज्यादा बुद्धि लगाने की बात है। 40x - 57x will give you -17x over -17/60। 17x/60 is greater than or equals to -17/30। ठीक है, अब 60 को ऊपर ले जाऊं। एक स्टेप कर देता हूँ। -17x is greater than or equals to -17/30 multiplied by 60। 30 times 2 is 60। अब मेरे पास ना x का कोफिशिएंट हो गया -17। ठीक है,
-17 हो गया, तो मेरे को ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, -17 से इसको डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही ऐसा करूंगा, देन साइन विल चेंज। ये ध्यान रखना बस। अगर किसी नेगेटिव इंटीजर से आप किसी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उस इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। आई रिपीट, अगर किसी इनइक्वलिटी में आप उस इनइक्वलिटी को किसी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उस इनइक्वलिटी का साइन चेंज। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से 17 1 रह जाएगा, 17 2 टाइम्स 34। तो आपके पास आ गया x इज लेस देन और इक्वल्स टू, x की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से छोटी है। चलिए, उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। आगे एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, और उसको करते हैं। ठीक है। टू रिसीव अ ग्रेड ए इन अ कोर्स, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks। क्वेश्चन कहता है कि भाई अगर आपको ग्रेड ए की रिक्वायरमेंट है, तो उस बच्चे को 90 या उससे ज्यादा नंबर लेके आने पड़ेंगे हर एक एग्जामिनेशन में, जो कि 100 नंबर। सुनीता, if Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94, 95, find minimum marks that Sunita must obtain in the fifth examination to get grade A in the course। तो 90 से ऊपर चाहिए, तो पहले वाले में 3 कम है और बाकियों में तो ज्यादा है भाई। पहले वाले में 3 कम है, दूसरे वाले में 2 ज्यादा है, तीसरे में 4 ज्यादा है, चौथे में 5 ज्यादा है। तो 4 5 9 और 2 11 नंबर फालतू हो रहे हैं बच्चे के पास। तो 11 नंबर फालतू हो रहे हैं और 3 नंबर उस पर कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि 8 नंबर उसके पास अभी भी फालतू में है। तो 90 से कम 8 नंबर में से 82 नंबर चाहिए होंगे उसको। ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि उसको लेट इन फिफ्थ examination she got, let Sunita got uh, X marks in fifth exam। तो according to question this is got, according to question ATC, okay, air traffic controller, ATC। तो according, oh sorry, this is ATQ not AT पहुंच गया, this is ATQ according to question। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, if you have to find out the average marks, तो क्या होता है, sum of the marks over total marks and must be greater than or equals to 90। ये हमारे पास, ये उसकी मेन इनइक्वलिटीज बन के आएगी कि भाई इतने नंबर हमारे पास होने चाहिए। ठीक है। इन फर्स्ट 4 का हम लोग ऐड करेंगे, तो अगर मैं देखूं, इट विल बी 90 इंटू 4, 360, 360 प्लस 8 इज 368। अभी हमने देखा इसमें क्या रह जाते हैं, इसमें 3 कम है, तो टोटल 8 हो गए। 8 प्लस में आ रहे हैं अबाउट 90, 90 90 90, टोटल 360 प्लस 8 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 टाइम्स 5। ओके, 90 टाइम्स 5 का मतलब हो गया कि भाई
368 plus x is greater than or equals to 450. X is greater than or equals to 450 minus 360. ठीक है, तो 368 में हाउ मच आई हैव टू ऐड? तो ये हमने ऐड किया 32 और 50 वहां पर है, तो टोटल इज 82। तो इसका मतलब कि आपके पास या तो मिनिमम 82 मार्क्स आ जाएं इन द फिफ्थ एग्जाम, या फिर 82 से ऊपर कितने भी हो, पर 81 नहीं हो, 81.99 भी नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ देन एवरेज विल ड्रॉप डाउन, 90 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो x must be greater than or equals to 82. He or she must secure at least 82 marks in the paper. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह, एक से, अच्छा, तो मैंने बड़ा अंदाज कर रखा। The longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. The longest side of a triangle, the longest side of the triangle is 3 times the shortest side. इसको shortest side मान लेते हैं और longest side को इसका 3 times. Yeah, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side, ये वाली side, is 2 centimeter shorter than the longest side. Longest से 2 centimeter छोटी। If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, perimeter कितना है? Perimeter is at least, कम से कम, कम से कम यानी कि 61 है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। The perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. Find the minimum length of the shortest side. You have to find out AB. क्लियर है? पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, दिस इज x प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x, नाउ 6x और x is 7x, 61 प्लस 2 is 63, तो 7x is greater than 63। अब अगर हम 7 से इसको डिवाइड भी करें तो देर इज नो चेंज ऑफ साइन, बिकॉज आप एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। 7 से 7 कैंसिल, 7 9 जा 63, तो x is greater than or equals to 9 means shortest side is greater than or equals to 9। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। दीज क्वेश्चंस बिलोंग टू एनसीईआरटी, और ये यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और है, ये आप लोग करेंगे होमवर्क में। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हों। फिर भी अगर आपको लगे कि भाई क्वेश्चंस कुछ बचे हैं या कुछ पूछना है अदर देन दिस बुक, दिस सिलेबस, दिस चैप्टर, कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए आज के लिए मैं क्लास ओवर करता हूँ, फिर मिलेंगे आने वाले नए वीक। ओके, फाइन।